हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारा जो हम लोग ने 8th टॉपिक स्टार्ट किया था पेपर 1 ऑफ द प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, उसका ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है जिसमें हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस आज हम लोग बात करने वाले हैं विलंबित प्रसव के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने बेसिकली बात कर लिया हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ और सेकेंड टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विलंबित प्रसव होता क्या है, इसकी परिभाषा, निदान, संप्राप्ति, लक्षण और चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गर्भसंग और विलंबित प्रसव दोनों एक ही टर्म होता है। जो गर्भसंग है या फिर जो विलंबित प्रसव है, दोनों को एक दूसरे का पर्याय माना गया है। तो बोला गया कि आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने गर्भसंग की चिकित्सा का वर्णन किया है और योग रत्नाकर और भाव मिश्र ने गर्भसंग शब्द न कहकर प्रसव में विलंब होना मतलब कि विलंबित प्रसव होने पर चिकित्सा का निर्देश किया है। तो दोनों ने इसको पर्यायवाची, किसने सुश्रुत और वाग्भट ने गर्भसंग कहा है, वहीं पे जो योग रत्नाकर और भाव मिश्र है उन्होंने इसको विलंबित प्रसव कहा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा गर्भसंग या फिर विलंबित प्रसव किन कारणों से होता है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि वात दोष का प्रकोप होना या फिर शुक्रस्थ वायु के कारण यहाँ पे गर्भसंग की उत्पत्ति देखने को मिलती है या फिर विलंबित प्रसव होता है। इसके अलावा आप जो निदान हम लोग ने अकाल प्रसव में पढ़ा था वो भी निदान यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बस ये याद रहना चाहिए गर्भसंग या फिर विलंबित प्रसव होता क्या है। तो विलंबित प्रसव मतलब क्या होता है कि पोस्ट टर्म लेबर, मतलब कि जो अकाल प्रसव है, अकाल प्रसव के अंदर जब हम लोग ने देखा था दो तरह का अकाल प्रसव हो सकता है, पूर्वकालीन प्रसव या फिर कालातीत प्रसव। कालातीत प्रसव के अंदर ही हम लोग विलंबित प्रसव देखते हैं। विलंबित प्रसव जो होता है जब प्रसव काल के बाद अगर प्रसव हो रहा है तो उसको हम लोग विलंबित प्रसव या फिर गर्भसंग कह सकते हैं। तो वात दोष के प्रकोप के कारण या शुक्रस्थ वायु के कारण यहाँ पे विलंबित प्रसव की कंडीशन देखने को मिलती है। इसका लक्षण क्या होता है कि गर्भ का चिपक जाना अर्थात तो उसकी प्रसव के लिए होने वाली गति में रुकावट होकर एक ही स्थान में स्थित हो जाना। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है गर्भसंग की कंडीशन में कि जो हमारा गर्भ है वो क्या हो रहा है, चिपक जाता है या फिर हमारे यूट्रस में ही बना रहता है। वो प्रसव होने वाली जो उसकी गति होती है उसमें रुकावट देखने को मिलती है। तो बोला गया त्रिविस्तु संगो भवते शिरस संद जगनेवा। ठीक है, बेसिकली जब हम लोग अष्टांग संग्रह की बात करते हैं तो इन्होंने तीन चीज बोला गया है गर्भसंग के अंदर कि गर्भसंग में तीन चीजें हो सकती है, या तो गर्भ सिर से, या तो अंश से, या तो जघन। इन तीन जगह से उसमें संग होता है, जिसको हम लोग ब्रीच डिलीवरी के अंदर पढ़ते हैं कि ये तीन पोजीशन में यहाँ पे क्या हो सकता है, गर्भ का जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। या तो वो सिफेलिक पोजीशन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है सिर से, या तो अंश से हो रहा है जो कि हम लोग बेसिकली देखते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन में होता है, और तीसरा बोला गया है जघन से, मतलब कि ब्रिज पोजीशन में जो देखने को मिलता है। अब इसकी चिकित्सा किस तरह से करते हैं बेसिकली बोला गया है। तो गर्भसंगे तो योनि धूपयेत कृष्ण सर्पसप निर्मोकर्ण पिंडित कैन वा बदनियाद हिरण्य पुष्पमूलम हस्तपादयो धारयेत सुवर्चला विशल्यम वा, ये सुश्रुत में बोला है। वहीं पे जब हम योग रत्नाकर की बात करते तो उन्होंने बोला गया प्रसवस्य विलंबे तु धूपयेत अभिहितो अभग कृष्ण सरसपस्य। देखो दोनों ने सेम ही चीज बोला है, दोनों ने क्या बोला गया है, इसमें धूपन करने के लिए बोला है। तो जब बाह्य प्रयुक्त औषधियों की बात करते तो उन्होंने बोला कि हिरण्य पुष्पी के मूल को हाथ पैर में बांधना। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया कि जो हिरण्य पुष्पी के जो मूल होते हैं उसको कहाँ पे बांधने के लिए, हाथ या फिर पैर दोनों में बांधने के लिए बोला है। फिर सुवर्चला या फिर विशल्य को हाथ और पैर में धारण करने के लिए पहनने के लिए बोला है। इच्छु या ताल वृक्ष की उत्तर दिशा की ओर के मूल को स्व शरीर प्रमाण के सूत्र में बांध कर कमर में बांधने के लिए बोला गया है। ठीक है, क्या करना है, इच्छु या ताल के जो वृक्ष होते हैं उसकी जो उत्तर दिशा की जो मूल होगी, उसके जो उत्तर दिशा की जो रूट होगी उसको छोटा से लेना है और अपने शरीर के बराबर एक सूत्र धागा लेना है, उसमें इस मूल को बांध के अपने कमर में बांधने के लिए बोला है। कृष्ण सरसव या पिंडितक से योनि धूपन करने के लिए बोला है। योनि धूपन दोनों ने बोला है, सुश्रुत ने बोला और योग रत्नाकर ने भी बोला है। और बोला है पोतकी मूल का कल्क एवं तिल से योनि में लेपन करने के लिए बोला गया है। कृष्णा वचा को पीसकर एरण तेल के साथ नाभि पर लेप करें और करंगे भूत गोमूर्धा मतलब कि गाय के सिर को सूतका गृह के ऊपर स्थापित करने के लिए बोला गया है। तो बेसिकली इन चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको करना है, क्या क्या,
सबसे पहले मूल को हाथ पैर में बांधने के लिए बोला है, शिवर्चिला को हाथ पैर में धारण करने के लिए बोला गया है, बेसिकली जो वृक्ष ताल वृक्ष या फिर इच्छु वृक्ष है उसके मूल को कमर में बांधने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बाह्य करते हैं। वहीं पे अभ्यंतर प्रयोग में एक चीज़ मेन बोला गया है कि मातुलुंग मूल अथवा मधुक घृत के साथ पान करने के लिए बोला गया है। ठीक है, इनका चूर्ण या फिर कलह बनाकर उनको घृत के साथ पान करने के लिए कहा गया है। और लास्ट में मंत्र चिकित्सा मतलब च्यवन मंत्र से जल को 7 बार अभिमंत्रित करके उभय त्रिशंक यंत्र गर्भिणी स्त्री को दिखाने के लिए बोला गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती विद इन द गर्भसंग एवं विलंबित प्रसव। तो गर्भसंग और विलंबित प्रसव में पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि गर्भसंग या विलंबित प्रसव क्या होता है कि जब गर्भ जो है वो उसके बाहर निकलने वाली गति में क्या हो जाए, रुकावट हो जाए, एक ही स्थिति पे रुका रहे, तो उसको गर्भसंग कहते हैं। ये वात प्रकोप या फिर शुक्रस्थ वायु के कारण होता है। इसमें 3 प्रकार से ये हो सकता है, शीर्ष अंश और जघन प्रदेश से, जो कि अष्टांग हृदय ने बताया। और चिकित्सा में मूल का धारण कमर में, हाथ में, पैर में करने के लिए बोला गया, योनि धूपन करने के लिए बोला गया है, योनि लेप करने के लिए बोला गया है, साथ ही साथ नाभि पर लेप करने के लिए। और बेसिकली अभ्यंतर प्रयुक्त औषधि में मातुलुंग मूल या फिर मधुक चूर्ण या कल का घृत के साथ पान करने के लिए बोला गया है। और मंत्र चिकित्सा में च्यवन मंत्र से जल को 7 बार अभिमंत्रित करके उभय त्रिशंक यंत्र जो होता है उसको गर्भिणी को दिखाने के लिए बोला गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द गर्भसंग या फिर विलंबित प्रसव। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस आपको पढ़ लेना है, अकेले नहीं आएगा। इसके साथ विलंबित प्रसव के साथ कालातीत प्रसव जो है या फिर अकाल प्रसव के साथ ही ये क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू गर्भसंग या विलंबित प्रसव क्लियर हो गएंगे। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा फर्दर वीडियोज़ में उसको और अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।